टीएमसी की हार के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव गुरुवार को कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी, चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान जिस तरह की बेईमानी हुई है, उसका ट्रायल पहले उत्तर प्रदेश में किया गया था। उन्होंने साफ संकेत दिए कि आने वाले समय में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने अखिलेश यादव की ममता बनर्जी से मुलाकात पर कहा, अखिलेश यादव एक महाहारे हुए पार्टी से हैं और ममता बनर्जी भी महाहारे हुए पार्टी से हैं। दोनों दुखी व्यक्ति एक दूसरे का आंसू पोंछने के लिए एक साथ मिले। फिर ममता बनर्जी जाएंगे स्टालिन के पास, क्योंकि उनको भी तो आंसू पोंछना है। टीएमसी का विनाश उनके अपने कारण हुआ है। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, अखिलेश यादव एक महाहारे हुए पार्टी है और ममता बनर्जी और एक महाहारे हुए पार्टी है। दोनों दुखी व्यक्ति एक दूसरे को आंसू पहुंचने के लिए यहीं पर पहुंचा। फिर ममता बनर्जी जाएगा स्टालिन के पास, उनका भी तो आंसू पहुंचना है। जितना हारे हुए पार्टी एक इकट्ठा होके अपना अपना दुख प्रकट कर रहा है एक आदमी दूसरे से। इसमें हम लोगों का क्या करना है? विनाश जो हुआ तृणमूल का, ये उनका अपना कारण हुआ। जिस ढंग से जनता को कर्ज दिया, जनतंत्र को हत्या किया, बंगाल को पीछे धकेल दिया, बंगाल में संतरासवाद कायम किया, चोरी और लूट करके बंगाल का सत्यानाश किया और पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का साजिश कर रहा था। इसीलिए साजिश का कारण सारे सनातनी शक्ति एकजुट हो गया और सारे सनातनी शक्ति एकजुट होकर दिखा दिया, जो संख्या लघु हजार तो मत करो, जब पूरा सनातनी एकजुट होगा कोई बचेगा नहीं। और ये पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरा देश भर का सनातनी के लिए एक नया शिक्षा है। जो लोग समझते हैं संख्या लघु वोट नहीं मिलेगा तो परिवर्तन नहीं होगा, बंगाल का जितना सारे सनातनी दिखा दिया, सनातनी एकजुट होगा तो कोई वोट ही नहीं है। किसी संख्या लघु सामने बाधा होकर खड़ा नहीं हो सकता। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा, जहां कुछ सीटें आ जाती हैं वहां इनका प्रभाव है और जहां कम आ जाए वहां पर दबाव है। समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों ने बिहार में राजद का समर्थन किया, तब राजद हार गई। असम में कांग्रेस का समर्थन किया, वहां उनके अध्यक्ष ही चुनाव हार गए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का समर्थन किया, वो भी हार गए। इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। केरला में भी दबाव में किया होगा, तमिलनाडु में भी दबाव में किया होगा, और जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में समाजवादी पार्टी की ज़्यादा सीटें आ गई थी वो भी दबाव में होगा। जहां कम आ जाए वहां दबाव है और जहां अपने आप से कुछ सीटें आ जाएं तो वो उनका प्रभाव है। अब ये दबाव, प्रभाव, अभाव, ये इसका युग नहीं है। अब मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास, यानी संभाव का युग है और ये मोदी मैजिक है। लोगों का मोदी जी के प्रति, बीजेपी के प्रति बढ़ता हुआ विश्वास है और अब अच्छी चीज है। देखिए, हर पार्टी की अपनी पॉलिटिकल उनकी डिसीजंस होते हैं, वो किसी से मिले, लेकिन अच्छा है बीजेपी के लिए तो शुभांकर है कि जब समाजवादी पार्टी के तमाम लोग आरजेडी का समर्थन किए तो तेजस्वी हार गए। उन्होंने बिहार में समर्थन करने के बाद में आसाम में समर्थन किया है तो पता चला जो उनके कांग्रेस के अध्यक्ष थे आसाम के, वही हार गए चुनाव। और यही महाराष्ट्र में था और अब बंगाल में समर्थन किया तो वहां भी हो गया। तो अब ये एक लोगों की अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा, अपना रणनीति है। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और पूरा देश अब उस पर विश्वास कर रहा है। 80% भारत अब भाजपा के जज्बे है, यानी उसके प्रभाव पर है।
वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी बातचीत में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। हमने यूपी में कई बार अधिकारियों की शिकायत की, लेकिन किसी को भी नहीं हटाया गया। इसके उलट बंगाल में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि चुनाव हरवाना है। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि चुनाव के दौरान सेंट्रल फोर्स के जवानों को ऐसी छुट्टियां दी गई जो पहले कभी नहीं सुनी गई। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।